अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी एक चाइनीज़ रेसिपी जो कि बहुत ही सब शौक़ से खाते हैं, और जिसका इस रेसिपी का जो नाम है वो है चाओ फन नूडल्स, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम मिर्चों के साथ ये बनता है, बिल्कुल तेज़ मिर्चें नहीं होती। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी, और इसके ज़रिए जो हमें सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं ना, यकीन करें बच्चे इसको ऐसे ही खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाउच चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी ये बोटियाँ कर ली हैं 1-1 इंच के बराबर। और इसमें डाल दिया है मैंने नमक 1/2 टी स्पून, काली मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून। और इसके साथ इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करके कि हर बोटी पे काली मिर्च और नमक लग जाए। फिर हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी मैंने काट के रख ली हैं। गाजर ले ली है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर, जूलियन बारीक कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च ले ली है 1 कप के बराबर। और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है 5 से 6 टेबल स्पून। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप हुआ हुआ। इसको भी हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर लेकर आना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारी मैरिनेट चिकन है। इसको हमने यहाँ पर मिक्स करना है तब तक जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसको हमने अच्छा सा भूनना है यहाँ पर दरमियानी आंच के साथ। और अच्छा सा भूनने के बाद तब तक हमने पकाया जब तक ये गल नहीं जाता। इसके अंदर हम डाल देंगे चिल्ली ऑयल। चिल्ली ऑयल भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान है इसको भी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून चिल्ली ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद फिर इसको करेंगे मिक्स यहाँ पर। और मिक्स करने के बाद इसको भूनते रहेंगे, पकाते रहेंगे तब तक जब तक चिकन गल नहीं जाती, तब तक आपने मिक्स करना है। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, नॉर्मल प्याज, और जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो बस यहाँ पर इसको भी डाल देंगे और इसको भी खूब अच्छा से यहाँ पे मिक्स करेंगे तब तक जब तक प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको पकाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 कप मैं डाल दूँगी गाजर, जूलियन कटिंग हुई हुई बारीक। और यहाँ पर आप कद्दूकश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको हाथ से कटिंग करें। और यह है बंद गोभी तकरीबन 2 कप के बराबर। और यहाँ पर डाल दूँगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, और इसको भी इसी तरह जूलियन कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट के लिए बस आपने सब्जियों को तेज़ आंच पे इस तरह मिक्स करना है चिकन के साथ, ताकि खूब अच्छे से ऊपर नीचे इसको हीट लग जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है डार्क सोया सॉस, डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर डाल देंगे सिरका 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मज़ीद डाल देंगे काली मिर्च 1 टीस्पून भर के। और नमक डाल देंगे यहाँ पे सब्जियों के हिसाब से, चिकन के हिसाब से हमने डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने सोया सॉस भी डाला था 1 टेबल स्पून, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, नूडल्स डालते हुए भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है, बाकी सब चीज़ें डल चुकी थी। तो यहाँ पर नूडल्स मैंने नमक के पानी में डाल के 8 मिनट के लिए उबाल लिया था। उसके बाद छन्नी में रख दिया था और ऊपर ऑयल के साथ मैंने इसको टॉस कर लिया था ताकि ये चिपके नहीं। अगर आप उबाल के ऐसे ही रख देंगे तो ये आपस में चिपक भी जाते हैं। तो आप अगर उबलते हुए पानी के साथ जब इसे निकालें तो आपने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देना है हाथ से ऊपर नीचे, या ठंडे पानी नलके के नीचे इसको रखें। और उसके बाद फिर आप इसमें आखिर में ऑयल लगा के रख दें तो कभी भी नहीं चिपकेंगे, और इसी तरह ये खिले खिले से रहेंगे। तो यहाँ पर बस ये डिश आउट कर दिया है मैंने, क्योंकि बस मिक्स ही करना होता है सब चीज़ें एक साथ ही। जब डाल देते हैं सब्जियाँ चाइनीज़ में, बस यही फ़ायदा है कि सब चीज़ें डालें और मिक्स करें और डिश आउट कर दें। तो आप इसके लुक देख सकते हैं कि गोभी, शिमला मिर्च और गाजर जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है अपने कलर के साथ, लेकिन ये गल भी चुकी है, पक भी चुकी है, और इसका फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी ये रेसिपी हो गई है तैयार। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लाइट होता है ये हमारा चाओ फन नूडल्स। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चॉप हरी मिर्च डाल दें, कुटी हुई मिर्च डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।